Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher, and today we will continue our chapter 12, friction. Okay, काफी कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि what is the friction, what are the causes, okay, that required for the friction, and how friction is necessary for in our daily life. है ना, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि हाउ वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द फ्रिक्शन. किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं और हम इसे बढ़ा भी सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. मीन्स फ्रिक्शन जो होता है हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है ना. हमने पढ़ा था कि इसके बिना ना तो हम वॉक कर सकते हैं, ना हम किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, एंड इवन वी कांट राइट विदाउट द फ्रिक्शन. ओके, सो हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड. ग्रूव्ड मीन्स होते हैं ना, जैसे इस तरीके से, जैसे दिख रहा है आपको ये टायर्स ग्रूव है, मीन्स इसमें से छोटे छोटे खांचे से बने होते हैं ना, और इस तरीके से हमारे शूज के अंदर भी होता है. ये इसीलिए होता है जैसे हमारी जो ग्रिप है वो सरफेस के साथ में बन सके, इंटरलॉकिंग हो सके और फ्रिक्शन प्रॉपर हो जाए, जिससे हम स्लिप नहीं हो, इजीली हम वॉक कर सके. ओके, सो इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर so that you can move safely. Similarly, the treated tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. है ना, मीन्स उसमें भी क्या होती हैं, ये टायर्स होते हैं इस तरीके से, सभी व्हीकल्स के अंदर ग्रूव्स बने होते हैं टायर्स में, और कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, देखते हैं ये घिस जाते हैं ना. मीन्स जो अभी आपको ग्रूविंग अच्छे से दिख रही है ना, ये थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि ये जो ऊपर से जो ये निकला हुआ ये क्या होता है, घिस जाता है, और जो टायर है आपका कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिस वजह से क्या होते हैं, हमें टायर्स को चेंज करवाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जितने ज्यादा स्मूथ होते जाएंगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन कम होता जाएगा और स्लिप होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे. ओके, तो यही चीज हमारे शूज के अंदर भी होती है. जो सोल्स होते हैं हमारे वो घिस जाते हैं नीचे से और हम स्लिप हो जाते हैं, है ना. तो इन सब चीजों के लिए फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है. We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. ठीक है, उसमें हम क्या, ब्रेक पैड्स होते हैं ना, कि डायरेक्ट हम ब्रेक को लगाते हैं और क्या होता है, हमारा जो भी व्हीकल है वो रुक जाता है. बाइसिकल में, ऑटोमोबाइल सबके अंदर होते हैं. व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील. ठीक है, मीन्स देखा है आपने, जब भी आप बाइसिकल चलाते हैं, जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स में आपके ब्रेक होता है, जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील से डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं ना. बट लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं व्हील्स क्या होते हैं, रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन. तो क्या होता है, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो जो रिम होती है हमारी साइकिल की होती है ना, टायर्स में जो बीच में, वो रुकना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि जो पैड्स होते हैं, ब्रेक पैड्स, वो उसको क्या कर लेते हैं, मोशन को रोक देते हैं. ठीक है, द व्हील्स स्टॉप्स मूविंग. जो व्हील है जो वो रुकना बंद हो जाएंगे. यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स. है ना, देखा होगा आपने, कबड्डी का गेम तो अपने स्कूल में काफी होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, गेम्स में कबड्डी खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी वो खेलने के लिए जाते हैं तो अपने जो हैंड्स होते हैं उस पर क्या लगा लेते हैं, थोड़ी सॉइल लगा लेते हैं, उससे रब कर लेते हैं, जिससे रफ हो जाए उनके हैंड्स. वो किस लिए करते हैं, क्योंकि जो हैंड्स क्या होता है उसमें स्वेट आता है, बहुत पसीना आता है, जिसकी वजह से जो हैंड्स है हमारे स्लिपरी हो जाते हैं, ग्रिप नहीं बन पाती, हम किसी को अच्छे से पकड़ नहीं सकते, है ना. तो उसलिए क्या लगाते हैं, सॉइल लगाते हैं, जिससे जो हैंड्स है हमारे वो थोड़े रफ हो जाए और ग्रिप हमारा अच्छे से बन जाए किसी को पकड़ने के लिए, है ना. तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, फ्रिक्शन, इससे क्या होता है, बढ़ जाता है और हम उसे अच्छे से होल्ड कर पाते हैं. ओके, एंड जिम्नास्टिक्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप. इंक्रीज उसको करने के लिए क्या लगाते हैं, अपने कोर्स सब्सटेंस, कुछ ऐसा सब्सटेंस लगाते हैं जिनसे उनके हैंड्स थोड़े रफ हो जाए. ओके, और वो किस लिए करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, बेटर ग्रिपिंग के लिए,
है ना। तो इन सब चीजों को अप्लाई करके हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. Okay, अभी तक तो हमने पढ़ा कि इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। अब है फ्रिक्शन को कम करना, है ना। जरूरी नहीं है हर जगह फ्रिक्शन हमें काम में हो सके, हमें फ्रिक्शन को कम करने की भी बहुत ज्यादा जगह पर जरूरत पड़ती है। जहां फ्रिक्शन हमें हार्मफुल होता है या यूजफुल नहीं होता, हमें फ्रिक्शन को कम भी करना पड़ता है। तो वहां उस सिचुएशन में हम किस तरीके से फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। देखिए, वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम आप सब लोगों ने ही खेला होगा। कैरम का जो फ्लोर होता है ना, जिस पर आप गोटीज रखते हैं, अपने डाइस रखते हैं, तो वो क्या होता है, रफ हो जाता है। आपने देखा होगा कि उसपे क्या फाइन पाउडर आपको स्प्रिंकल करना पड़ता है, उस पर छिड़कना पड़ता है, जिससे जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए और आपकी जो इजीली आप उस कैरम को खेल सके। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं हम पाउडर डालकर। पाउडर डाल के हम सरफेस को कैसा बना रहे हैं, स्मूथ बना रहे हैं। स्मूथ बना रहे हैं तो फ्रिक्शन को हम कम कर रहे हैं। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है ना, तो क्योंकि अगर हम खेलेंगे तो इजीली हमारी जो गोटीज है वो नहीं निकल पाएंगी, नहीं हम इजीली खेल पाएंगे। तो अच्छे से हम खेल सके उसके लिए हम उस पर क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं, है ना। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door. डोर्स आपने देखे घरों में, जो डोर्स होते हैं, कभी आपने जैसे ओपन या क्लोज करते समय उसमें आवाज आती है ना, थोड़ी सी, और या वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इजीली आप उन्हें ओपन नहीं कर पा रहे हैं या क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उसके जो हिंजेस होते हैं, मीन साइड की जो होती है, वहां हम क्या डाल देते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, है ना। थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप्स डालते हैं जिससे वो इजीली स्मूथली आप उसे यूज में ले सके। Okay, the door moves smoothly. A bicycle and a motor machines use grease between the moving parts of these machines. मशीन्स के अंदर भी हम बहुत बार क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, उनकी ऑयलिंग कराते हैं, बाइसिकल भी कराते हैं, अपने जो व्हीकल्स है उनकी भी कराते हैं, ना। बाइसिकल की जो चेन होती है उसको देखा होगा आपने, बहुत कई बार बहुत रफ हो जाती है, उसमें ऑयलिंग करवानी पड़ती है, ब्रेक्स में करवानी पड़ती है। बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं, जैसे स्विंग मशीन है, उसमें भी आपको ऑयल डालना पड़ता है बार बार, जिससे वो स्मूथली रन करे। तो इन सब चीजों के लिए हम इसमें भी फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, और कम करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं। ओके, इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना। हमें क्या, फ्रिक्शन को कम करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि काम हमारा जल्दी हो जाए, टाइम हमें नहीं लगे, फ्रिक्शन को हमें कम करना पड़ रहा है, तो हमें क्या करनी पड़ रही है, ऑयलिंग करनी पड़ रही है या पाउडर डालना पड़ रहा है। वॉट एवर वी वॉन्ट टू यूज, मीन्स हमें उसको केवल फ्रिक्शन को हमें कम करना है, उसके लिए हम कुछ भी यूज में ले सकते हैं। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricants, है ना। ऐसे जो भी सब्सटेंस होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, है ना। आपने बहुत बार सुना भी होगा, व्हीकल्स के अंदर लुब्रिकेंट्स डालते हैं जिससे जो पार्ट्स हैं उसके मशीनरी के, वो इजीली आपके वर्क कर सके, है ना। इसमें बताया, देखिए क्या होता है, लुब्रिकेंट्स डालने से या कोई भी ऑयल या ग्रीस डालने से क्या होता है, जो दो सरफेसेस होती है, हमने पढ़ा है जो फ्रिक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, इंटरलॉकिंग की वजह से। टू सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो वो इजीली एक दूसरे पे रब नहीं हो सकते, मोशन नहीं कर पाते, है ना। मीन्स ये एक सरफेस है, नीचे ब्राउन डार्क ब्राउन दिख रहा है और ऊपर ये दूसरी सरफेस है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ये ऑयल की एक लेयर बन जाती है ना। दिख रही है आपको, ये बीच में डायरेक्ट एक दूसरे को अब ये टच नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या हो रहे थे, ये एक दूसरे को टच कर रहे थे तो इजीली मूव नहीं कर पा रहे थे। अब ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक लेयर आ गई ऑयल की, दिख रही है ना, ये बीच में जो फिल हो रहा है, ये ऑयल की लेयर आ गई, दोनों सरफेस एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गई, और इंटरलॉकिंग क्या हो गया, ऐसे लूज हो गई, दोनों के बीच की जो इंटरलॉकिंग थी वो कम हो गई, और इजीली ये सरफेस अब एक दूसरे पर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, मूव कर सकती है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, लुब्रिकेंट्स डालने से जो फ्रिक्शन है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ओके,
इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको लुब्रिकेंट्स में मीन्स ऑयल ही यूज करना है। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, मीन्स जो एयर कुशंस होते हैं दोनों लेयर्स के बीच में जो एयर होती है वो भी आपके लुब्रिकेंट्स का काम कर सकती है, वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना। अभी हमने फ्रिक्शन को कम करने के थोड़े बड़े लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, व्हील्स यूज कर सकते हैं। देखिए इससे पहले ऊपर ये पढ़ लेते हैं। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सर्फेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। क्या हम सरफेस को पॉलिश करके मीन्स इसको स्मूथ बना के या लुब्रिकेंट्स का बहुत ज्यादा अमाउंट यूज करके क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, मीन्स जीरो कर सकते हैं हम उसे? नो, फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होता। बहुत माइनर मीन्स फ्रिक्शन तो क्या है, रहेगा, बट हम उसे बहुत कम कर सकते हैं, बट जीरो नहीं कर सकते, मीन्स खत्म नहीं कर सकते, है ना। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, मीन्स पूरा खत्म नहीं होता। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस ऐसी नहीं है जिसे हम स्मूथ कह सके। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, मीन्स उसमें कुछ इरेगुलरिटीज हमेशा रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। एक तो हमने पढ़ा था क्या तरीका हो सकता है, लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हील्स का यूज कर सकते हैं। व्हील्स का यूज तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा, लगेज। लगेज को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, हैवी लगेज है, आप उसे डायरेक्ट उठाने की बजाय अगर उसके अंदर व्हील्स लगे हुए होंगे तो इजीली कोई भी, इवन बच्चा भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है ना। मीन्स छोटे बच्चे भी उसको ड्रैग करके इजीली ले जा सकते हैं। तो इस व्हील्स से हम क्या कर रहे हैं, व्हील्स देखिए व्हील लगाने से क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट जो हमारा लगेज है ये सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ना। तो सरफेसेस की इंटरलॉकिंग कम हो रही है, व्हील्स आ गए बीच में, और व्हील्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, है ना। इनके बीच में गैप बढ़ा दिया, इंटरलॉकिंग कम कर दी, तो और ये फ्रिक्शन को कम करते हैं जिससे इजीली हम इसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. Even a child can pull such pieces of luggage. Why is it so? Let us find out. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने जैसे आपको बताया यही सब चीजें हैं कि किस तरीके से व्हील को हम लगाकर क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। देखिए इसके लिए एक एक्टिविटी भी है यहाँ पर। Take a few pencils which are cylindrical in shape. Place them parallel to each other on a table. देखिए आपको ये बुक है एक, है ना, हैवी बुक है एक। नीचे क्या लगा दी इन्हें, 3 पेंसिल्स लगा दी जो रोल कर सकती है ना। कैसी है ये, सिलेंड्रिकल है शेप में। प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, इन पेंसिल्स के ऊपर क्या रख दिया, एक थिक बुक को रख दिया। नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स। जैसे बुक मूव होती है ये पेंसिल्स क्या करती हैं, रोल करती हैं, है ना। डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट? यस ऑफ कोर्स, मीन्स इस तरीके से अगर हम बुक को मूव करेंगे, पुश करेंगे तो ये ज्यादा इजी है। डायरेक्ट अगर हम बुक को स्लाइड करें वो हार्ड होता है, बट पेंसिल्स के ऊपर रखकर अगर हम इसको स्लाइड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस, है ना। उसके जो मोशन है, रेजिस्टेंस है, मीन्स फ्रिक्शन है, उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? बहुत जो हैवी मशीन्स होती है, लाइक आप कह सकते हैं जैसे बुलडोजर्स ही हैं, उन्हें अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें देखा है आपने बहुत हैवी व्हील्स लगे हुए होते हैं, है ना। सभी मशीनरी में क्या होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, तो हम उन्हें इजीली ड्रैग करके ले जा सकते हैं, है ना। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जो कैसी होती है, व्हील्स। लगेज का, अटैचीज का आप एग्जांपल ले सकते हैं। पहले व्हील्स नहीं आते थे, ऐसे ही उन्हें उठा के ले जाना पड़ता था, बट आजकल उसमें क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे हुए होते हैं। तो कितनी भी हैवी हो आपकी वो लगेज, उसको आप इजीली ड्रैग करके ले जा सकते हैं, है ना। तो व्हील्स लगाने से क्या फायदा होता है, मीन्स हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, इजीली हम उसे मूव कर सकते हैं। ओके, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction.
देखिए फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रिक्शन के टाइप्स मैंने आपको बताए थे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन हम दोनों ने पढ़ा था, है ना। सो एक इसमें क्या है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो होता है जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड करती है ना, तो स्लाइड। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि मीन्स अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट पोजीशन पे है और उसे तब हम क्या करते हैं, मूविंग पोजीशन में लेकर आते हैं, और एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में है उसे फिर हम वापस और ज्यादा पुश करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में अलग अलग फ्रिक्शन होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। आपको याद हो तो हमने ये चीज पढ़ी थी। स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है फिर हम उसे मूव कर रहे हैं। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, मीन्स एक ऑलरेडी मोशन में है ऑब्जेक्ट और फिर हम उसे वापस से उसे और ज्यादा उसे मूव कर रहे हैं, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है ना। मीन्स किसी को रेस्ट पोजीशन से मूव करना ज्यादा हार्ड होता है बजाय उसको मूविंग पोजीशन से पुश करना। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें है दो चीजें आई हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। जो स्लाइडिंग और रोलिंग है ये दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन के ही टाइप्स है फर्दर, ठीक है। मीन्स किसी भी चीज को मूविंग पोजीशन में तो वो है, उसे हम वापस से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रोल करके उसको, जिस तरीके से हमने पेंसिल का एग्जांपल पढ़ा, या उसको स्लाइड करके, मीन्स एक के ऊपर एक को स्लाइड करके भी हम उसे मूव कर सकते हैं, है ना। तो ये दो चीजें हैं। देखिए क्या है, when one body rolls over the surface of another body, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल ओवर होती है, रोल करती है, तो रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। इसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करती है ऑब्वियसली, जैसे हमने देखा अभी व्हील्स के एग्जांपल में, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अदर। और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी क्या होता है, कम होता है। मीन्स किसी चीज को आप स्लाइड करो, है ना, एक दूसरे के ऊपर, या उसको रोल करो, तो क्या करना ज्यादा इजी होता है, रोल करना ज्यादा इजी होता है। ओके, समझ में आया। बहुत ज्यादा देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टू टाइप्स के मेन फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक है ना, और काइनेटिक के भी फर्दर टू टाइप्स हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ओके, तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक के अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। मीन सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। किसी एक चीज को दूसरी चीज पे अगर हम रोल करते हैं तो वो फ्रिक्शन बहुत कम होता है। उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर एंड में आता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। That is the reason it is convenient to pull the luggage fitted with rollers. Fitted means rollers के अगर साथ पुल wheels के साथ लगे हैं तो उसको पुल करना ज्यादा easy होता है। Can you now understand why wheel is said to be one of the greatest inventions of mankind? बोलते हैं ना हम, wheels के invention के बाद एकदम क्या हो गए थे, क्रांति, रेवोल्यूशन आ गया था किसमें, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा। तो अब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। व्हील्स ने हमारे जो लाइफ है उसको बहुत ज्यादा क्या बना दिया, इजी बना दिया। अब हम इजीली लगेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, हम लोग खुद भी जा सकते हैं, डिस्टेंसेस को कवर करना कम टाइम में अब हम उसको कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें व्हील के इन्वेंशन के बाद ही पॉसिबल हो पाई है। ओके, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। Sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. ठीक है, बहुत सारी चीजों में जहाँ पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम में लिया जाता था उसे अब हमने चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोलिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन और भी कम हो जाता है। बॉल बियरिंग्स यूज करते हैं जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल। बाइसिकल के अंदर जो सीलिंग फैंस जो होते हैं उनके अंदर भी बॉल बियरिंग्स का यूज करते हैं, जिससे वो इजीली क्या कर सकते हैं, आपकी मशीन्स काम करती है। ओके, ये भी दिखा है आपको फैंस, है ना, इसके अंदर ये लगे हुए बॉल बियरिंग्स बीच में दिख रहा है, ये चीजें जिससे ये इजीली मूव कर सके, गोल घूम सकती हैं, है ना। ये चीज है बीच बीच में ये जो लगे हुए ना, ये बॉल बियरिंग्स होते हैं जिससे ये रोल कर सकते हैं इजीली।
नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन, ये लास्ट है टॉपिक इसका। जैसे जो फ्रिक्शन होता है इसी का एक और टाइप आप कह सकते हो कि स्टैटिक, काइनेटिक और एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में आता है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे सॉलिड्स की बात कर रहे थे, सरफेसेस की, ये होती है वाटर एंड गैसेस, है ना। उसमें अगर जब होता है एयर और वाटर, उसकी वजह से अगर जब फ्रिक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। You know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on objects moving through it. इसमें जब भी कोई चीज मूव करती है एयर में तो वो क्या करती है, एयर क्या लगाती है, उस पर फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है ना। मीन्स हम बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही होती है तो हम इजीली आगे नहीं बढ़ पाते ना, हवा हमें पीछे की तरफ पुश करती है, देखा है आपने, साइकिल चलाते हैं जब भी ऐसा होता है। तो ये सब चीजें भी किसकी वजह से हो रही है, एयर क्या डाल रही है हम पे, प्रेशर डाल रही है, फ्रिक्शनल फोर्स डाल रही है, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। सेम किस में होता है, वाटर के साथ भी होता है, वाटर में भी इजीली हम आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। मीन्स हमें पानी को कट करके, वाटर को कट करके उसको आगे बढ़ना पड़ता है, उस फोर्स को कम करके आगे बढ़ना होता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स, ठीक है। गैस और लिक्विड्स मीन्स वाटर एंड एयर, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज साइंस के अंदर हम वाटर और गैसेस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। सो वी कैन से द फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू दैम, ठीक है। जैसे सॉलिड जो सरफेसेस होती है वो फ्रिक्शन लगाते हैं, उसी तरीके से जो वाटर है, एयर है, वो भी क्या लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। The frictional force exerted by fluids is also called drag. इसे हम क्या बोल सकते हैं, drag भी बोलते हैं। The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, हमारी स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड से हम एयर के अंदर या वाटर के अंदर चल रहे हैं। उस स्पीड पे क्या डिपेंड करता है, कितना फ्लूइड फ्रिक्शन हम पर लग रहा है। स्पीड हमारी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, है ना। मीन्स आपने जैसे देखा है एरोप्लेन, एरोप्लेन होते हैं ना, बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, वो एयर को कट करने के लिए उन्हें ये सब अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ती है। मोटर बोट्स होती हैं, शिप्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो सब भी क्या होते हैं, इसी बेस पे बने हुए होते हैं। The frictional force also depends on the shape of the objects and the nature of the fluid. और किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की शेप पे भी डिपेंड करता है। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, जब भी जो कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शनल एक्टिंग ऑन देम, उसको कम करना पड़ता है, फ्रिक्शन को कम करके आगे बढ़ सकते हैं। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, इसमें क्या होती है, उनकी एनर्जी लूज होती है, एफर्ट्स होते हैं, एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसीलिए फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रिक्शन को कम नहीं करेंगे तो हमारी जो एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी, एफर्ट्स भी बहुत लगेगा। इसीलिए वाटर के अंदर, एयर के अंदर जब भी हम मूव करते हैं तो हमें फ्रिक्शन को कम करना होता है। और फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक तो चीज होती है हमारी स्पीड, स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, एक और चीज होती है शेप, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो शेप है वो हम इस तरीके से बनाएं कि वो एयर या वाटर को कट करके इजीली आगे बढ़ सके। जैसे आपने देखा है फिशेस की जो बॉडी होती है ना, स्ट्रीमलाइंड होती है क्योंकि वो इजीली वाटर को कट करके आगे बढ़ सकती है। इसी तरीके से बर्ड्स की भी होती है, विंग्स होते हैं, विंग्स क्या करते हैं, एयर को कट करने के लिए उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, आपने देखा है इसमें एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन का अगर हम एग्जांपल लें, ये है बर्ड, ये है एरोप्लेन, दिख रहा है, इसकी जो शेप है एरोप्लेन की वो किसकी तरह बनाई जाती है, इस बर्ड की तरह। जिस तरीके से जो बर्ड्स हैं वो इजीली एयर को कट करके आगे बढ़ जाती है, उसी तरीके से ये जो एरोप्लेन है वो भी आगे बढ़ता है इजीली कट करके। इसीलिए जो इसकी शेप है एरोप्लेन की वो बर्ड्स की जैसे बनाई जाती है। और जो बोट्स होती हैं पानी में चलती हैं, उनकी भी आप अगर शेप देखोगे तो वो फिश के जैसी होती है। जिस तरीके से फिश की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन, उसी तरीके से इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन, बोट जो होती हैं वो भी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है ना। देखिए कैसे, where do you think the scientists get hints for these special shapes? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. ठीक है, साइंटिस्ट ने इस चीज को कम करने के लिए क्या तरीका सोचा उन्होंने कि स्पेशल शेप्स बनाई जाए, और इसका आइडिया उन्हें कहाँ से मिला,
नेचर से, बर्ड्स को और फिशेस को देखकर उन्हें ये चीज आइडिया मिला कि वो किस तरीके से इजीली पानी में या एयर में मूव करते हैं। तो उसी तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट्स बनाएं वो इस तरीके से बनाएं, उनकी शेप इस तरीके से रखें कि वो भी इजीली ये वाटर में या एयर में मूव कर सकें, है ना। तो ये सारा आइडिया उन्हें कहाँ से मिला? नेचर से। Their bodies must have evolved to shapes which would make them not to lose much energy in overcoming friction. ठीक है, कि शेप उनकी इस तरीके से बनाई जाए कि उस ओवर फ्लूइड्स के जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़े। यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6 में आप पढ़ भी चुके हैं स्ट्रीमलाइन जो बॉडीज होती हैं। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन्स की जो शेप है उसको आप देखिए, दिख रही है ना, अभी मैंने आपको बताई बर्ड्स की जैसे लग रही है एकदम। तो डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड? इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स व्हिच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। जितने भी व्हीकल्स हैं, हेलीकॉप्टर आप देख लीजिए, एरोप्लेन देख लीजिए, जेट प्लेन देख लीजिए, उन सब की जो बॉडी है वो इस तरीके से बनाई जाती है शेप्स कि वो वाटर को एयर को कट कर सके, है ना। तो ये था हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन किससे होता है? वाटर, लिक्विड और गैसेस की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर फ्रिक्शन। ओके, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब भी आप इसे रीड करेंगे आपको बहुत मजा आएगा इसको रीड करने में। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, है ना। अपने आसपास भी आप बहुत सारी चीजें इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रिक्शन लग रहा है, कम है, इसमें ज्यादा है, कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, कहाँ पर हमारे लिए यूजफुल है। ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से चैप्टर को रीड कीजिए। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट एंड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, है ना, क्वेश्चन आंसर्स है, इसको ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की। नहीं तो मैं तो भेज ही दूंगी आपको ये आंसर्स जो भी हैं अपनी नोटबुक में आप कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर दैट इज 13, है ना। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।